आज हमारी एवरेज की जो है थर्ड क्लास रहेगी। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, अभी तक हमने एवरेज की फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास पढ़ ली है, जिसमें हमने अभी तक डेविएशन मेथड को हम लोग पढ़ रहे थे और बहुत अच्छे तरीके से हम इस चीज को जान रहे थे कि कैसे हम एवरेज के जो क्वेश्चनों को बहुत जल्दी कर सकते हैं। क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है, जब हम पेपर में बैठते हैं तो उस टाइम पे ऐसा होता है, मैं मानता हूँ उस टाइम में ट्रिक दिमाग में आती नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है, हम लोग बहुत चीजें देख रहे होते हैं। हमें जीएस भी पढ़नी है, हमें पेडागोजी पढ़नी है, कई अन्य चीजें भी, जैसे आप लोग किसी और अन्य सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो हमें सब कुछ देखना पड़ता है। तो उस टाइम पे हम लोग जो होता है, जो लंबा मेथड है उसी को यूज करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप डेली इन चीजों की आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपके दिमाग में 110% ये बैठ जाएगी कि मुझे यही अटेम्प्ट करना है। आप अपने माइंड को बोलोगे बार बार कि हाँ मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, तो आप जब पेपर में आप करने जाओगे तो आप उसी मेथड को उठाओगे जो आप रेगुलर बेसिस पे आप कर रहे हो। तो इसीलिए एवरेज के जो क्वेश्चन होते हैं, अगर आप इसे डेविएशन मेथड से करेंगे तो इससे क्या होगा, आपकी अप्रोच भी है, ज्यादा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के नजदीक पहुंचोगे और आपकी जो क्वेश्चन करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी, और साथ ही साथ आप लोग जो है क्वेश्चनों को बहुत जल्दी समय पे कर पाएंगे और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भी पेपर में कर पाएंगे। इसलिए डेविएशन मेथड जो है एवरेज के रिगार्डिंग में बता रहा हूँ, बहुत अच्छा तरीका है। आज हमारी तीसरी क्लास है एवरेज की रहने वाली, जिसमें बहुत अच्छे खासे क्वेश्चनों को करने वाले हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चनों में क्या रहने वाला है और क्या क्या हम लोग सीखेंगे, जानेंगे। ठीक है, बाकी हमारा जो पहला सवाल है, ये बोला गया है कि प्रथम 17 गुणजों का औसत हमें पूछा गया, यानी कि 13 के जो फर्स्ट जो 17 मल्टीपल्स हैं उनका हमें एवरेज पूछा गया है कि इसका एवरेज बताइए। अगर आप इसको लॉन्ग मेथड से करेंगे, यानी कि आप डायरेक्ट इनके मल्टीपल बनाएंगे, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, ऐसे करते करते 17 तक पहुंचेंगे, फिर अपॉन 13 कर देंगे, सबको एड ऑन कर दे, 13 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन बहुत टाइम टेकिंग रहेगा। लेकिन हमें क्वेश्चन पेपर में जब हम जाते हैं तो हमें वहां पर क्या होता है, क्वेश्चनों को बहुत जल्दी करना होता है। तो हम चाहेंगे कि इन चीजों को करने से तो बेटर है कि हम लोग क्या करें, सीधे फॉर्मूला लगा दें। क्या लगाएंगे फॉर्मूला, 17 प्लस 1 अपॉन 2, ये करेंगे कितना आ जाएगा, 18 अपॉन 2, 2 9 जा 18, ये आ गया एवरेज। और एक्चुअली में नंबर कितने हैं हमारे, 13, तो 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 117, यानी कि 13 के प्रथम 17 गुणजों का औसत कितना आ जाएगा, 117। इसका डायरेक्टली फॉर्मूला भी आप लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए, एन एक्स प्लस 1 अपॉन 2, एन क्या है वो नंबर हो गए और एक्स क्या हो जाएगा, वो गुणज हो गए, मल्टीपल हो गए, अपॉन 2 कर देंगे, आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत। इसका सबसे आसान सा जो ट्रिक मुझे जो लगती है, आपको जो गुणज दिए गए 17 मल्टीपल दिए गए, उसमें एक ऐड कर दीजिए, अपॉन 2 कर दीजिए, और जो नंबर आएगा उसकी जो है उन नंबरों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्चुअल वो नंबर आपको कितने दिए हैं। इसी के रिगार्डिंग आप दूसरा सवाल समझ लेते हैं, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। इसमें बोला गया है 3 के पहले 25 गुणजों का औसत अज्ञात करें, ये पूछा गया आपसे, और आपको पता है कि 25 उसके मल्टीपल है और 3 के पहले 25 मल्टीपल पूछा, तो आप क्या करेंगे, 3 इंटू 25 प्लस 1 अपॉन 2, बस आंसर आपके पास ये हो जाएगा, 3 इंटू 26 अपॉन 2 हो जाएगा, और कितने बार कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, और 39 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 3 के पहले 25 गुणजों का औसत कितना आ जाएगा, 39। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे 25 प्लस 1 अपॉन 2, फिर लास्ट में आप मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, आपको मल्टीपल कितने दे रखे, 3 के, तो 3 से आप मल्टीप्लाई करके आपके सामने आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं डिवीजन मेथड में। हमारा आज का जो सवाल मेन है, इसमें बोला गया है 50 संख्याओं का जो औसत दे रखा है 34 है, यानी 50 संख्याएं हैं, उनका एवरेज 34 दे रखा है। दो संख्याएं हमको दे रखी है 34 और 22, अगर हम रिमूव कर दें तो हमसे पूछा गया जो रिमेन जो नंबर्स रहेंगे उनका एवरेज क्या रहने वाला है। आपसे बोला गया है कि हमारे पास 50 संख्याएं थी, ठीक है, 50 संख्याएं थी और उनका एवरेज कितना था, 34। इन्होंने बोला है कि हमने 34 और 22 को अगर हम हटा दें, इन दोनों नंबरों को अगर हम लोग हटा दें, तो बोला गया है कि जो रिमेनिंग जो नंबर्स बचे उनका औसत क्या होगा। तो सीधी सी बात है, आप लोग देखेंगे अगर हम डेविएशन मेथड लगाएं, आपको एवरेज कितना दे रखा है, 34। अब 34 में हम डेविएशन से कंपेयर करेंगे, यहाँ डेविएशन कितना हो जाएगा, 0, और यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए माइनस का 12 हो जाएगा ना। और आप लोग एक चीज ध्यान रखना, जब नंबर रिमूव करा जाता है ना, तो ये ऑटोमेटिकली नंबर क्या हो जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाती है और ये एवरेज हमारा बढ़ जाता है। कितना बढ़ गया, 12 बढ़ गया, और किसमें बढ़ेगा, जो नंबर शेष रह गए, यानी कि हमारा 34 तो एवरेज था ही ना पहले से, और 12 नंबर हमारे एक्स्ट्रा आ रहे थे, वो नंबर किससे बढ़ जाएंगे, 48 में, क्योंकि 2 नंबर हटाए ना हमने। तो वो जो डिनोमिनेटर में हम जो वैल्यू लिखेंगे नंबरों की, वो जो रिमूव नंबर है उनको हटा के 50 में से 2 माइनस करके 48 लिखना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा हो रहा था ना, क्योंकि हमने इस नंबर को रिमूव करा है। तो काट लीजिए, कितना हो जाएगा, 12 कम 12, 12 चौको 48, इससे काटा 0.25 बार कट गया, और आंसर आ जाएगा हमारा 34.25, यानी कि कितना बढ़ गया हमारा, 0.25 हमारा एवरेज बढ़ जाएगा, क्योंकि हम नंबर जब हटाएंगे तो वैल्यू जो हमारी बढ़ जाएगी, क्योंकि और संख्याओं में तो जो
एक्स्ट्रा नंबर थे वो एवरेज तो बांटना पड़ेगा ना कहीं, बस वही देख के चलेंगे हम लोग, ठीक है। अगला सवाल है, इसमें क्या बोला गया है, 10 प्रेक्षणों का औसत 40 है, बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण को 50 के स्थान पर गलती से 33 पढ़ लिया गया, तो सही औसत हमें बताइए। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, जब गलती से चीजों को हमने पढ़ लिया या गलती से कोई और नंबर लिख लिया, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें देखो क्या दे रखा है, 10 प्रेक्षणों का औसत कितना दे रखा है, एक्चुअली में जो 10 प्रेक्षण है उनका औसत हमें 40 दे रखा है, और 50 के स्थान पर हमने गलती से कितना पढ़ लिया, 33, यानी कि हमें पढ़ना क्या था, 50, यानी सही हमारा नंबर क्या था, 50, और गलती से हमने पढ़ क्या लिया, 33। तो हमारा कितने का नंबर डिफरेंस हमारा कमी आ रही, देखिए चेक करते हैं कितना हो जाए, 10 में से 3 घटाया 17, यानी कि हमने जो है 17 नंबर कम पढ़े। तो ये किस में बढ़ जाएंगे, इसमें बढ़ जाएंगे ना, जो औसत में 40 प्लस 17 अपॉन, और एक्चुअली में टोटल नंबर कितने हमारे पास, 10। बस बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। 40 प्लस 1.7 हो जाएगा तुम्हारा 41.7, तो हमारा औसत कितना आ जाएगा, 41.7, ऑप्शन बी। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आप उसको इस चीज से मत करिए कि 14 इंटू 10 कीजिए, ऐसे करके 14 इंटू 10 ये हमारा एवरेज निकलेगा, फिर इसमें से हम क्या करेंगे, 50 को ऐड करेंगे, 33 को माइनस करेंगे, अपॉन 10 करेंगे, हमारे लिए बहुत लंबा हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली देख लेंगे कि नंबर ऑफ डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना था इन नंबरों के बीच में, हमने देखा 17 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि एक्स्ट्रा नंबर हमें चाहिए, और वो किस में बढ़ जाएगा, जो 10 प्रेक्षण थे। एक्चुअली में हमारा होता क्या है, सम ऑफ द नंबर अपॉन टोटल नंबर, वही हमने करा, 17 अपॉन 10 करा और 40 में बांट दिया, 40 के साथ ऐड कर दिया और उन नंबरों को इसमें बांट दिया, तो हमारा एवरेज कितना आ गया, 41.7 आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान से होते हैं, आप लोग डायरेक्ट डिफरेंस देख सकते हैं, 17 का आया, 10 प्रेक्षणों में बढ़ गया 1.7 और इसमें ऐड कर दिया। जब आप डायरेक्ट रेगुलर इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहेंगे ना पेपर में, तो इन क्वेश्चनों को बहुत जल्दी करने लगे। अभी तो मैं इतना लेंथी यहाँ बोर्ड में उतार रहा हूँ, आपको भी लग रहा होगा इतना लंबा क्वेश्चन है कैसे होगा, लेकिन आप डायरेक्ट जब देखने लगेंगे ना, 50 और 13 का डिफरेंस देखेंगे, 17 आ रहा है, और 17 किस में डिवाइड हो जाएगा, 10 में, 10 से 17 को डिवाइड करा 1.7 और 40 में ऐड कर दिया, और एवरेज आपका निकल के आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, जब पेपर में धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी और आपको पता चल जाएगा मुझे इन क्वेश्चनों को कैसे अटेम्प्ट करना है। अगला देखिए, सब यार रेलवे के क्वेश्चन है। गणित की एक परीक्षा में 33 विद्यार्थियों का औसत 55 पाया गया, यानी कि कितना औसत दे रखा है इनका, 55 औसत दे रखा है हमें, ये एवरेज दे रखा है हमें, ठीक है। और पता चला कि 72 को गलती से 27 लिख दिया, यानी कि हमने 72 को गलती से क्या लिख दिया, 27, और 64 को हमने क्या लिख दिया, गलती से 46। तो हमसे पूछा गया रियल एवरेज, यानी कि वास्तविक औसत हमसे पूछा है। आप लोग एक चीज देख रहे होंगे कि कुछ नंबर हमने जो है कम नंबर ले लिया, यानी कि हमें एक्स्ट्रा नंबर चाहिए, और देखते हैं कि एक्स्ट्रा नंबर है कितने, ठीक है। इसमें से देख लेते हैं, 7 और 2 का नंबर जो है अल्टा पल्टी हो रही ना, 7 में से 2 घटाया 5 और 9 का मल्टीपल होगा, यानी कि 45 का डिफरेंस आएगा, 6 में से 4 2 या 18 का डिफरेंस आएगा, आप घटा के माइनस भी कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं नंबरों को किसमें बांट लेंगे, 30 विद्यार्थियों में, है ना। तो देख लेते हैं, हमारा एवरेज था 55 प्लस, और 45 और 18 को ऐड करा, कितना आ गया, 63, और यहाँ कितना आ जाएगा, अपॉन में कितने नंबर है, टोटल विद्यार्थी कितने, 30। अब आप काट लेंगे, 3.30, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये हो जाएगा 2.1, तो जोड़ के कितना आ जाएगा, 57.1 आ जाएगा एवरेज, यानी कि ऑप्शन डी। हमने क्या करा, 72 को गलती से हम 27 लिख दिया था, तो एक्चुअल में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 45 का, यहाँ डिफरेंस आ रहा है 18 का, तो यही नंबर तो हमने एक्चुअली में जो नहीं जोड़ने थे हमने वो जोड़ दिए ना, तो इनको हमें ऐड करना पड़ेगा, फिर जो एक्चुअल में जो नंबर दे रखा था 13 स्टूडेंट्स का, उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो एक्चुअल में जो एवरेज होना चाहिए था वो एवरेज निकल जाएगा। तो डेविएशन मेथड बहुत आसान सा है। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं हम कल की वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे बताइएगा। बाकी अपनी तैयारी को परफेक्ट बनाने के लिए आप मेरे से जुड़ सकते हैं, और अपनी तैयारी को जो है आप रेगुलर बेसिस पर करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और जो भी आपको प्रश्नों में डाउट होगा मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।